अच्छा जी, हमारे पास देखिए सबसे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है ना यहाँ पे वो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रह गई थी हमारी। ठीक है। और ये सबको पेज आपके सामने है जी सबके। सर। ये देखिएगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल करेक्टरिस्टिक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है वो ज़रा हम देख लेते हैं, इन्हें वन बाय वन डिस्कस करके देखें। सबसे पहले जो चैप्टर में चीज़ रह गई है वो है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले आपके पास स्मेल है। देखिए फर्स्ट थ्री जो मेंबर्स हैं आपके पास एलिफेटिक, वो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, ये तीनों कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और जिनकी स्मेल होती है आपके पास पंजेंट स्मेल। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्री आपके पास होते हैं ये तीनों के तीनों आपके पास कलरलेस लिक्विड्स हैं विद सम बट अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है। सोल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे सोल्यूबल इन वाटर एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखें ये वाटर का मॉलिक्यूल है आपके पास और ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके सामने हो रही है, तो इस तरह से ये दोनों आपस में सोल्यूबल है। अच्छा, साथ में वो एक और बात लिखता है कि द सोल्युबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी जो है वो मौजूद है। तो देखें शुरू में लगा दें आप लोग वाई। ठीक है। और यहाँ पे लगा दें आप लोग क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ये सवाल बन जाएगा वाई द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई। Why the carboxylic acids, why the boiling points of carboxylic acids are relatively high? तो इसका जो जवाब है आपके पास वो मौजूद है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपके पास एग्जिस्ट करता है साइक्लिक डायमेरिक फॉर्म में। तो दैट इज वाई ये आपके पास एग्जिस्ट करता है इस तरह से। अब मैं आपको ना इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा बयान करके। देखिए एक आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ओ एच। और इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास आर सी ओ एच और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। अब इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है। तो दैट इज़ वाई ये आपके पास दोनों के दोनों क्या है, ये डायमेरिक फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके पास डायमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास रिलेटिवली हाई होता है। ठीक है जी, ये सवाल अपनी किताबों पे भी लिख लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग जो है वो फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो देखिए आप लोगों के सामने है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक कार्बन जो है वो आपके पास उसका आपके पास फॉर एग्जांपल है 100, एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड का, एसिटिक एसिड का 118 है और आपके पास प्रोपियोनिक एसिड का 141 है। तो जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में वो कहता है जी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज इरेगुलरली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। It has been observed that melting points of carboxylic acids containing even number of carbon atoms are higher than that of आपके पास अदर लोअर नंबर की अगर बात की जाए तो जो जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट उनके ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। अब देखें आपके पास ये 3 है ऑड है तो इसका -22 है, ये 4 है आपके पास इवन है तो इसके लिए -6 है, ज़्यादा है आपके पास। और अगले का जो है वो आपके पास मौजूद है फिर से ऑड हो गया, तो दैट इज़ वाई आपके पास दैट इज़ वाई ये आपके पास -36 यानी कि और भी आपके पास ज़्यादा कम हो गया। ठीक है। तो जिनमें इवन होते हैं वो आपके पास हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आपके पास उनके बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट उनके ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो क्या हो मौजूद हो। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं इनकी अगली प्रॉपर्टी के बारे में। अगली प्रॉपर्टी तो समवट नहीं है मौजूद, लेकिन हम इनके रिएक्शन जो है वो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं।
मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 किस्म के इनके रिएक्शंस होते हैं। तो वो 3 रिएक्शंस कौन कौन से हैं वो हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो उन्हें हम नाम देते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा आपके पास ये वाला H और ये वाला OH मिलके बना लेते हैं वाटर, और बाकी पूरा का पूरा ग्रुप वैसे के वैसे अटैच हो जाता है। इसी तरह से Na2CO3 और NaHCO3 के साथ भी आपके पास रिएक्शन मौजूद है। ये हमने लास्ट में पढ़ा भी था इसके बारे में। ठीक है जी। क्या होगा जी कि आपके पास यहाँ पे 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है, आपके पास H2 बना देगा। बाकी CO3 में से एक H2O में जा चुका, बाकी आपके पास बनाएगा CO2 और बाकी का ग्रुप जो है वो आपके पास ये कंबाइन कर जाएगा। सेम केस आपके पास NaHCO3 के साथ है। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, हम सिर्फ और सिर्फ इसे दोबारा से हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास H अलग हो जाएगा और Na जो है वो वापस अपनी जगह ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ OH ग्रुप की वजह से रिस्पॉन्सिबल हो। अब इनमें मैकेनिज्म भी मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करने हैं रिएक्शंस फिलहाल के लिए। जैसे देखिएगा ये आपके पास PCl5 के साथ रिएक्शन है, POCl3 बन रहा है, HCl बन रहा है और CH3COCl3 बन रहा है। ये वाला भी रिएक्शन हमने पढ़ा था SOCl2 के साथ। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं रिएक्शन विद एस्टर्स। ये वाला रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा था, एक एस्टर बनता है साथ में वाटर बनता है। उसके साथ हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वाला रिएक्शन हमारा रह गया था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं दोबारा लिख के समझा देता हूँ आप लोगों को। CH3COOH और उसके साथ है आपके पास NH3। तो ये सबसे पहले बनेगा ये वाला H और ये वाला NH3, ये कंबाइन कर देंगे NH4 बना देंगे, तो ये बन जाएगा CH3COONH4। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जब आप इसे हीट करेंगे तो इसमें से 2 H इसमें से, ठीक है, 2 H यहाँ से और एक ऑक्सीजन चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CONH2 अमाइड बन गया और साथ में आपके पास H2O बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास रिएक्शन है, तो ये जो है वो मौजूद है इस सूरत में। ठीक है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मैकेनिज्म के ऊपर फोकस कीजिएगा और इतना काफ़ी जो है इतना ज़रूरी नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है, ये टेबल बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये ख़ास तौर पे आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला टेबल, ये वाला, ये MCQs में जो है वो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है जी, MCQs में अक्सर पूछा जाता है। इसको याद करने का मैं आप लोगों को एक तरीका भी बता रहा हूँ, वो भी ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो देखिएगा यहाँ पे देखें, अमाइल एसीटेट में आपके पास अमाइल भी A से शुरू होता है और एसीटेट भी A से शुरू होता है। ठीक है, और यहाँ पे बनाना में भी आपके पास 2 A मौजूद है, तो अमाइल एसीटेट 4 आपके पास है बनाना। इसी तरह से आपके पास दूसरा छोड़ के तीसरे पे आ जाए, बल्कि दूसरे में देखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट में ना R मौजूद है, और किसी में भी जो है वो फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ मौजूद है ना, जो आपके पास R मौजूद है, FOR। ठीक है, तो ये जो है वो रेस्परी होगा आपके पास। ठीक है, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट के R से याद रखना है कि ये आपके पास रेस्परी होगा। अच्छा, उसके बाद बेंजाइल एसीटेट। बेंजाइल एसीटेट में सिर्फ एक A मौजूद है, एसीटेट का एक A है, और जैस्मिन में भी जो है वो एक A होता है, तो ये भी आपके पास जैस्मिन का फार्मूला होगा। अच्छा, इथाइल ब्यूटाइरेट के अंदर आपके पास देखें E से इथाइल, और पाइनएप्पल में भी जो है वो आपके पास E होता है। एज सच दूसरों के अंदर जो है वो फ्लेवर्स के अंदर जो है वो E मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये निशानी है आपके पास। इथाइल E से शुरू होता है, और पाइन में भी आपके पास लास्ट में E होता है, तो ये पाइनएप्पल, इथाइल ब्यूटाइरेट तो पाइनएप्पल। अच्छा, अमाइल ब्यूटाइरेट, अमाइल A से शुरू हो रहा है आपके पास, ठीक है, और ये एप्रीकोट होगा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, वो है अमाइल एसीटेट
दोनों ए हैं, वो बनाना है। अमाइल ब्यूटाइरेट एक ए है तो वो एप्रीकोट है। और ऑक्टाइल तो वैसे ही ऑरेंज होगा आपके पास, ओ से शुरू हो रहा है आपके पास। तो ये कुछ निशानी थी जो आप लोग यूज़ कर सकते हो इनको याद रखने के लिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज में लाजमी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एनहाइड्राइड वाला। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, LiAlH4, ये एमसीक्यूज बनता है। और कंप्लीट रिडक्शन से आपके पास अल्केन बन जाएगा, ये मौजूद है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने एसिटिक एसिड के लेबॉर्ट्री मेथड पढ़े हुए हैं। ये मैंने क्लासरूम में भी करवाए थे आप लोगों को, ये भी करवाया हुआ है मैंने आप लोगों को। ये सारे मेथड भी हम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने क्लासरूम में ही करवा दिए थे, सबसे पहले हमने किए हुए थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिख ले, मार्क करने, शॉर्ट क्वेश्चन। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं? कहते हैं एसिटिक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ boiling point 118 and a strong vinegar odor and taste. The pure acid freezes like solid, ice like solid at 17 degrees Celsius. Therefore, it is called glacial acetic acid. It is miscible with water. पानी के साथ ये miscible होता है। और आपके पास पानी के साथ ये miscible भी होता है। और फर्दर मोर आपके पास क्या होता है जी कि एंड ईथर इन ऑल प्रोपोर्शन। वाटर, अल्कोहल एंड ईथर में तमाम प्रोपोर्शन में ये मिजिबल यानी कि सोल्यूबल होता है। रिएक्शंस के बारे में वो कह रहा है कि आप लोगों ने जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल रिएक्शंस पढ़े हैं वही इनके भी रिएक्शंस होंगे। ठीक है, वही रिएक्शंस आप लोगों ने इनके लिए भी इस्तेमाल करने हैं। और लास्ट में आपके पास वो कहता है यूजेस के बारे में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो ये चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। तो एसिटिक एसिड सबसे पहले इस्तेमाल होता है एज अ कोआगुलेंट इन लेटेक्स, एज अ कोआगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। ठीक है, लेटेक्स को फ्रीज करने, फ्रीज तो जो है वो बड़ा अजीब लफ्ज़ होगा। लेटेक्स जो है वो हमारे पास रबर मटेरियल होता है, तो लेटेक्स को जो है वो हार्ड करने के लिए आपके पास एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स लाइक पॉलीविनाइल एसीटेट, रेयन और सिल्क वगैरह। लोकल इरिटेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। द सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स। पिकल्स जो है वो अचार को कहा जाता है। तो अचार बनाने के लिए भी जो है वो हम ये यूज़ करते हैं। पिकल्स, अचार वगैरह बनाने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है जी? कोई सवाल यहाँ तक हो तो वो मुझसे पूछेगा, मैं थोड़ी सी बहुत आप लोगों को एक्सरसाइज भी डिस्कस करवा देता हूँ। जी, एनीवन? नो सर। अच्छा, मैं एक्सरसाइज के पेज भी जो है वो यहाँ पे ले आता हूँ ताकि हम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी डिस्कस कर ले। ठीक है जी, तो ये फ़िलहाल हम इसे क्लियर कर देते हैं कैनवस को। अच्छा जी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज के भी जो है वो ले आता हूँ। अच्छा जी, हमने जो है वो कौन सी बुक खोलनी है? सेकेंड ईयर की बुक खोलनी है जी। ये जी सेकेंड ईयर। अच्छा, तो 2 मिनट रुकिएगा, ये पेज हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी, ये पेजेस आ गए हमारे पास। वन बाय वन हम इन्हें ले लेते हैं यहाँ से। जैसे ये एक्सरसाइज के पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, इन्हें जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट। कहते जी फार्मूला ऑफ मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड का फार्मूला क्या है? तो मेलोनिक एसिड का फार्मूला होता है ये, जिसके पास नहीं लिखा हुआ वो आप लिख लीजिएगा। बुक में भी हमारे पास है नोमेनक्लेचर के अंदर। तो ये है जी मेलोनिक एसिड का फार्मूला। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ये CH2 COOH और यहाँ से भी ये COO। ठीक है जी, ये मेलोनिक एसिड का फार्मूला है। नेक्स्ट पूछता है हमसे वो, मिथाइल नाइट्राइल अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड। अच्छा, उसके बाद कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हायर देन नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद हमारे पास है एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग। एसिटिक एसिड को हीट किया जाए तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। ये अगर हम एसिटिक एसिड को हीट कर दें, एसिटिक एसिड को हीट कर दें तो किसके साथ हीट करें? आपके पास है P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में ये आपके पास, या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में ये एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है। एसिड क्लोराइड एंड एसिटिक हाइड्राइड एनहाइड्राइड आर डेरिवेटिव। क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है जी। फार्मूला ऑफ एलिनीन, ये बाकी तीनों कार्ड हैं आप लोग। ये अमाइनो एसिड से है, तो अमाइनो एसिड से रिलेटेड आप लोगों का नहीं है। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन। फॉल्स, नहीं हो सकता। बेंजीन तो नॉन पोलर है, बल्कि एक मिनट, सॉरी, ये ट्रू है आपके पास, ये आपके पास ट्रू है। ये मैं इससे लिख रहा हूँ, ये ट्रू है। बेंजीन नॉन पोलर है ना, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैव फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल थी? नहीं, फ्रूटी स्मेल तो नहीं थी, पंजेंट स्मेल थी। तो फॉल्स हो गया ये फर्स्ट थ्री मेंबर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूस अल्कीन्स। ये भी फॉल्स है। क्या बनाते हैं वो? अल्कोहल्स बनाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ वो अल्कोहल बनाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एसिटिक एसिड ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस CO एंड, आपके पास फर्दर क्या बचा? CO एंड H2। ये भी फॉल्स है। उसके बाद सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम प्रोड्यूसेस NaHCO3 एंड हाइड्रोजन। सोडियम फॉर्मेट जब सोडा लाइम के साथ हम उसे हीट करते हैं तो उससे NaHCO3 और आपके पास हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास, ये भी गलत है।
अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, ये सारे के सारे, ये तो आपके पास तीनों के तीनों गलत हैं। थैलिक एसिड, ये नोवा करना है। थैलिक एसिड इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये फॉल्स है। और लास्ट वाला फिर से नहीं करना, ठीक है जी। तो 6, 7 और 8 और 10 ये नहीं है, और बाकी हमारे पास मौजूद है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है फर्मेंटेशन से। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपके पास कौन सा जो है वो ग्रुप होता है? आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप ही होता है, और कौन सा ग्रुप हो सकता है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, किसके मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल हो रहा है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर सिंथेटिक फाइबर, एसिटिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम, ये है आपके पास एसीटामाइड। एसीटामाइड डायरेक्टली नहीं बन सकता, 2 स्टेप्स में बनता है। अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका भी सीजनिंग ऑफ फूड के लिए भी हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स वाई रिएक्ट करते हैं और उससे जेड बन जाता है। कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एक मिनट सिर्फ। तो वो कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड कुड बी एक्स वाई एंड जेड बी, ये कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, उनको देख लेते हैं ज़रा। अच्छा, ये हमारे पास होगा अल्कोहल, एसिड और एस्टर। डी वाला ऑप्शन भी मार्क करो। अच्छा, एक्वस सोल्यूशन है आपके पास, प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद सोडियम कार्बोनेट। तो वो कौन सा हो सकता है? सोडियम कार्बोनेट के साथ तो सिर्फ COOH का रिएक्शन ही था ना, तो डी ऑप्शन है। इनमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है? थैलिक एसिड नहीं है फैटी एसिड। एसिटामाइड कैसे बनता है? हीटिंग अमोनियम साइनेट। ठीक है जी। अब आप लोगों ने जो है वो आगे कौन कौन से सवाल करने हैं ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा इस शॉर्ट क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिएगा। ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बी पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 का ए पार्ट, 7 का बी पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 8 भी जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में करें। ये वाला रहने दें अभी। 9 अच्छा जी, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, व्हाट हैपन्स व्हेन। तो ये वाला सवाल भी जो है वो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में करें, पूरा से पूरा सवाल। बाकी जो है वो ये वाले सवाल आप लोग करने दें, ठीक है। इनमें से कोई भी सवाल आप लोगों ने नहीं करना। तो बाकी तमाम क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने, 9 भी मेरे ख्याल में मैंने नहीं लिखा, तो बाकी सवाल आप लोगों ने लिखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। हाँ जी, इसमें से कोई सवाल अगर पूछना हो आप लोगों ने वो ज़रूर पूछें। नो सर, कोई सवाल नहीं। नो सर। चलें जी, हम लोग जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आप